हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें हेयर कॉम कैसे करना चाहिए। देखो हेयर कॉम के लिए मैंने कितने कितने होम ले रखे हैं। ये देखो, ये देखिए, एक टिप्स ये भी है कि आप अपनी चोटी खोलते समय आप ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे कॉम करते जाइए। इससे क्या होगा ना कि हमारे ना बाल काफ़ी ज़्यादा सुलझ जाएंगे। और पहली बात ये है कि हमें कभी भी गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो रूट्स होती है ना बहुत उस टाइम पे कमज़ोर होती है और हम उसी समय में लग जाते हैं कॉम करने। काफ़ी ज़्यादा हमें हेयर फॉल होता है। तो हमें पहले सबसे पहले अपने बाल सुखाने चाहिए अच्छे से, तब हमें कॉम करना चाहिए। हमें कभी भी गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए। देखो मैं ऐसे बाल खोल लेती हूँ और पहले ऐसे बड़े कॉम की मदद से, ये देखो बड़े दांतों वाले कॉम से पहले मैं हमेशा अक्सर 2 कॉम रखती हूँ, एक पतला वाला और एक ये वाला। तो मैं जब जैसे जैसे चोटी खोलती रहती हूँ सबसे पहले मैं ऐसे करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ईजी होता है कॉम करना। अगर आप चोटी बना के रखते हो तो आपके लिए ये टिप्स बहुत अच्छी है। बट वो जो खुले बालों में रहते हैं, हमें पहली बात तो हमें कभी भी खुले बाल नहीं रखने चाहिए। मैं अक्सर अपनी चोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि चोटी बनाने से क्या होता है ना कि हमारे बालों में कम डस्ट जाती है और इलास्टिक भी कम है। और खुले बाल आप रखोगे तो कितनी बार आप उसमें कॉम करोगे, कितनी बार आप उसको सुलझाओगे बालों को। इससे क्या होता है, ईजी होता है। नहीं तो जितने बाल हम खोल के रखते हैं उतने हमारे बाल खराब होते जाते हैं। मैंने हमेशा अपने बालों को बांध के रखा है, मैंने कभी खुले बाल नहीं रखे। मैं अक्सर चोटी बनाए रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप कितने भी अगर आपको लॉन्ग बाल नहीं चाहिए तब भी हमें हमेशा बना के रखनी चाहिए। उससे हमारे बाल क्या है, सेफ रहते थे। ये देखिए, अब क्या है, मेरे बाल पहले सुलझ गए जैसे जैसे चोटी खोलती थी मैं, और ऐसे ऐसे मैंने कॉम कर लिया। एक टिप्स और भी बताती हूँ कि हेयर को हम किसी तरीके से कैसे सुलझा सकते हैं। सबसे पहले अपने आपने पूरे पहले देखो कॉम कर लिया था चोटी खोलते खोलते, तो देखो मेरे बाल काफी 50% अपने आप ही सुलझ गए हैं। और ये देखिए, और आप खोलने के बाद में अपने फिंगर टिप्स की मदद से ऐसे ऐसे हल्के हाथों से हाथों में बालों के हेयर में ऐसे 2 मिनट तक मसाज करना चाहिए बालों में ऐसे, ये फिंगर टिप्स की मदद से ये। और दूसरा टिप्स बताती हूँ मैं आपको कि आप अपने बालों को इसी तरीके से कैसे सुलझा सकते हैं। आपको 2 पार्टीशन करने हैं बालों को। ये देखो, अगर आपके बाल ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आपको 2 पार्टीशन करने हैं। और पहले आप ऐसे फिंगर टिप्स की मदद से बालों को ऐसे खोल लीजिए। बहुत ईजी होता है। अगर हम किसी काम को करने लगते हैं ना तो वो और उसको रेगुलर हम नियम में रख लेते हैं तो हमें वही काम ईजी लगने लगता है। और नहीं तो हमें ऐसे लगता है यार ये कैसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इस टाइप से आप बालों को पहले खोल लीजिए, चोटी खोल के। ये देखो, और फिर आप धीरे धीरे या तो आप नीचे से स्टार्ट कर दीजिए ऐसे कॉम करना। देखो पता है कहीं मेरे बालों में ज़्यादा उलझन लग रही है आपको। देखो, और इससे क्या होगा ना कि आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं और इजी तरीके से कॉम भी हो जाएगी बालों में। और बाल देखना, मैं आपको लास्ट टाइम बताती हूँ कि मेरे बाल कितने टूटे थे। और ये मैंने कल क्या था ना, मैंने कंघी नहीं किया बालों में, कल भी मैंने टाइट चोटी बना के ऐसे छोड़ दिया था। ये मैं एक दिन छोड़ के चोटी, ये देखिए कितना टाइम लगा। ऐसे बाल ऐसे कर लिया। अब आप एक बार पतले कॉम की मदद से आप मार सकते हो बालों। ये देखिए कहीं भी उलझन नहीं है, कहीं भी। ये तो मेरे एक दिन बाल काटे नहीं थे तब उस वजह से इतने आपको लगे होंगे बाल मेरे, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है बच्चों की वजह से। कितना देखो पतला ना था। ये देखिए कहीं भी उलझन आपको है। और ये मेरे 2 दिन के करे के बाद है। इसी टाइप से दूसरी साइड से कर लीजिए, दोनों साइडों के बाल अच्छे से सुलझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ज्यादातर हमें ना लॉन्ग हेयर में हमें बड़े दांतों का ही कॉम यूज करना चाहिए। और वैसे भी विंटर में क्या होता है ना कि जो कपड़ों के जो रुएं होते हैं ना वो ज्यादातर बालों में फंसे रहते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल ज्यादा भी इलझते हैं। समर में हमारे बाल इतने नहीं इलझते। अब इन्हें इकट्ठा करके एक बार सारे बालों का एक साथ कॉम कर लीजिए। देखो हो गया हेयर कॉम। मैं तो वैसे देखो बाल खोलते ही चोटी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। और मैं बालों को सारा दिन खोल कर रखूंगी तो सारे दिन इन्हीं में लगी रहूंगी। मैं जब भी खोलती हूँ अक्सर बालों को, मैं ज़्यादातर बालों में जूड़ा नहीं करती क्योंकि जूड़ा से क्या होता है ना, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना हेड का वो ज़्यादा हो जाता है, उससे भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अक्सर चोटी बना कर रखनी चाहिए, हमें जूड़ा कम करना चाहिए अगर हमें अपने बालों की केयर करनी है तो। नहीं आप आपकी मर्जी, आप जो, क्योंकि मुझे तो कंफर्टेबल चोटी रहती है तो इसीलिए मैं अक्सर चोटी ही करके रखती हूँ क्योंकि मुझसे जूड़ा नहीं लगाया जाता। और हमें वैसे भी डेली यूज में कभी भी जूड़ा, कभी आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप जूड़ा कर सकते हो। बाकी मैं तो हमेशा, आप मेरी वीडियो देखना आगे, कभी भी मैं पार्टियों में, शादी पार्टियों में भी जूड़ा नहीं करती क्योंकि मेरे को पेन होने लगता है। ये देखिए हो गया। पहले आप अच्छे से यूज कीजिए बड़ा कॉम, फिर आप पतले वाले कॉम पे आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो मेरे नीचे बाल गिरे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा हेयर फॉल मतलब हेयर कितना जड़ा है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाल टूटते ही नहीं है हमारे, बिल्कुल भी हमारे बाल भाई। देखो मैं आपको 2 दिन बाद की कंघी दिखाती हूँ कि मैंने कितना मेरा बाल नीचे गिरा है। कोई मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं इस बात को। ऐसे नहीं कह सकती मैं कि भाई मेरे बाल नहीं टूटते, बिल्कुल भी भाई बाल टूटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी यूज़ कर लो कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो बाल सभी के झड़ते हैं, ऐसे ही है। ये देखो ये मैंने 2 दिन में बाल काटे और मेरा देखो बाल कितना टूटा है, आप देख लीजिए, देख लिया।
और इतना बाल जाना ना ये नॉर्मल चीज़ है, वो भी ये 2 दिन के हैं और आपके इतने इतने हो रहे हैं ज़्यादा और उससे हो रहे हैं, तब आपको पैनिक होना है। इतने बालों पे आपको पैनिक नहीं होना, ये नॉर्मल है, वो भी मैंने कंघी की है। और ये भी मेरे मेरे काफ़ी लॉन्ग हेयर है, तो इसी वजह से ये मैंने इनको इकट्ठा किया है, तब ये ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी इतना बाल तो देखो अक्सर डेली गिरेगा, आप डेली भी कम करोगे तब भी गिरेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इतने बालों में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी हेयर साइकिल होती है, जो फिर हम अच्छे से केयर करेंगे तो हमारे वो बेबी जो हेयर है वो आगे बढ़ते रहते हैं, उससे कुछ पैनिक नहीं होना है आपको। इतना बाल कितना नॉर्मल है। बाय बाय दोस्तों।